Assalamu alaikum, dear students. It's me, your English teacher. I welcome you all in my virtual class. It's class 7th. As you know, I studied the poem Windows. Windows poem is written by Wes Maggie. Today we are going to answer the questions that are at the end of your poem Windows. My dear students, open your textbook to page number 50. Page number 50. Our first question is, where does the speaker walk? स्पीकर कहाँ चल रहा था, वो कहाँ जा रहा था, वो कहाँ पे था? The speaker, who is a student, walks down the long corridor on the way to his classroom. हमारा सवाल है, स्पीकर जो ये स्टूडेंट जो स्पीकर बोलने वाला है, बयान करने वाला है, ये कहाँ चल रहा था? जवाब इसका है, जो स्पीकर है, जो एक स्टूडेंट था, वो एक लॉन्ग कॉरिडोर में क्लासरूम की तरफ जा रहा था। कॉरिडोर हम गली को बोलते हैं, जो हमारे कॉलेज में होता है, जो हमारे घर में होता है, जिसके साथ बहुत सारे डोर्स कनेक्ट होते हैं, बीच में जो गली होती है, कॉरिडोर, उसको हम बोलते हैं। वो वहीं पे चल रहा था, क्लासरूम की तरफ जा रहा था। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट व्यू डज ही गेट फ्रॉम द विंडो ऑफ द क्लासरूम? इज इट डल और एक्साइटिंग? पिक आउट वर्ड्स इन सपोर्ट ऑफ योर आंसर। दूसरा क्वेश्चन है, उसने कौन सा व्यू देखा? क्लासरूम की खिड़की से उसने कौन सा व्यू देखा? उसको क्या मिला जब उसने विंडो से बाहर देखा, क्लासरूम की विंडो से बाहर देखा, उसको क्या मिला? जो उसने देखा, क्या वो डल था या एक्साइटिंग, या उससे खुश हुआ, या वो ऐसे ही डल सा फील किया उसने? पिक आउट वर्ड्स इन सपोर्ट ऑफ योर आंसर। आपको पोइम में जाके इस आंसर का, इस क्वेश्चन का जवाब ढूंढना है। वो वर्ड्स, वो जवाब ढूंढना है जो आपकी जो हमारे आंसर को सपोर्ट करेगा। मतलब कि हमें इसका जवाब पोएम में से ढूंढना है। फ्रॉम द विंडो ऑफ द क्लासरूम द पोएट सीज ए familiar view. It's dull because it has deserted playground, the grey November sky, rows of houses etc. उसने खिड़की से क्या देखा? पॉइंट ने एक आम सा व्यू देखा। जो उसने देखा था ये डल था। इट्स डल, जो व्यू उसने देखा क्लासरूम की विंडो से, उसने एक आम सा व्यू देखा जो वो रोज़ देखता था, उसके लिए ये डल था, क्योंकि इट हैज़ डेजर्टेड प्लेग्राउंड, एक खाली खाली प्लेग्राउंड उसने देखा जिसमें कोई भी नहीं था। द ग्रे नवंबर स्काई, धूल जैसा वो डार्क स्काई देखा नवंबर में। रोज ऑफ हाउसेस, और रोज ऑफ हाउसेस उसने बहुत सारे मकान देखे। हमारा तीसरा क्वेश्चन है, व्हाई डज द फैमिली कवर इन द केव? ये जो फैमिली थी, इसमें पोइम में हमने पढ़ा, वो सहम क्यों गई थी? वो डर की वजह से क्यों वो केव में, गार में, गुफा में डर क्यों गए थे? वो सहम क्यों गए थे? The family cows in the cave because of fear of becoming prey to a saber tooth. जो फैमिली सहम गई थी केव में, गार में, और डर की वजह से कहीं वो सेबर टूथ का शिकार ना हो जाए। कहीं वो वाइल्ड कैट, इट्स फ्रॉम द फैमिली ऑफ वाइल्ड कैट सेबर टूथ, कहीं वो फैमिली उसकी शिकार ना हो जाए।
इतना भी आप आंसर लिख सकते हैं, लेकिन इसके साथ आप और भी ऐड कर सकते हैं. द फैमिली हैज़ apprehension that the wild cat may attack them. उनको ये लग रहा था कि वाइल्ड कैट जो है कहीं ये हमें अटैक ना कर दे. Why is the playground deserted? Playground क्यों खाली खाली सा था? The playground is deserted because there's no one playing or moving in the ground. Children are busy in classrooms. Playground जो ग्राउंड था, जो मैदान था बाहर, ये खाली खाली सा था इसलिए क्योंकि वहाँ पे कोई नहीं खेल रहा था, ना वहाँ पे कोई चल रहा था. सारे बच्चे क्लास रूम्स में बिजी थे पढ़ाई के साथ. हमारा 5th क्वेश्चन है, नेम द थिंग्स विच द स्पीकर सीज इन सेटेंजा 3. वो चीज़ें आप बताइए जो स्पीकर ने देखी हैं तीसरे मिसरे में. द स्पीकर सीज ए desolate playground, a green November sky, row of houses and chimneys of closed down factory. ये जो स्पीकर था इसने एक वीरान मैदान देखा. तीसरे स्टेंजा की अगर हम बात करेंगे तो स्पीकर कहता है कि उसने एक वीरान सा प्लेग्राउंड देखा, एक धुंधला हुआ आसमान देखा और बहुत सारे मकान देखे और फैक्ट्रीज़ के बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज़ के चिमनीज़ देखे जहाँ से धुआं निकलता है, चिमनी हम उसको कहते हैं. हमारा 6th क्वेश्चन है, वाई इज स्पीकर विलिंग टू टेक द रजिस्टर और मैसेजेस टू द ऑफिस एंड द क्लासरूम. ये जो स्पीकर है, जो चिल्ड्रन है, ये विलिंग, ये अपनी मर्जी से रजिस्टर या मैसेजेस ऑफिस से दूसरी क्लासरूम्स में क्यों लेता था, एक रूम से दूसरी क्लासरूम तक या ऑफिस में क्यों ये मैसेजेस वगैरह या रजिस्टर लेता था. द स्पीकर इज विलिंग टू ब्रिंग रजिस्टर्स और मैसेजेस टू द ऑफिस एंड द क्लासरूम बिकॉज इट गिव्स हिम एन opportunity to see interesting stuff again and again. ये जो स्पीकर हैं ये विलिंग था, ये अपनी मर्ज़ी से रजिस्टर लाता था या मैसेजेस भेजता था ऑफिस या क्लासरूम्स में क्योंकि इससे इसको मौका मिलता था इंटरेस्टिंग चीज़ें बार बार देखने की. बार बार ये इंटरेस्टिंग चीज़ें देखने को इसको मिल रहे थे, इसलिए ये मैसेजेस या रजिस्टर्स एक दूसरी जगह से दूसरी जगह लेने में रजामंद था. हु इज़ आई इन दिस पोएम? हु इज़ आई? आई वहाँ पे कौन है? जो आई इन्होंने मेंशन के मतलब जो ये है आई मीन्स द राइटर या स्पीकर हम बोल, सॉरी राइटर नहीं स्पीकर हम बोल सकती है. आई कौन है पोएम में? आई इज़ द पर्सोना स्पीकर ऑफ द पोएम एंड द पर्सोना इज़ अ स्टूडेंट इन द पोएम. आई जो है ये वो किरदार है, ये वो शख्स है. स्पीक जो पोएम बोलता है इसमें ये एक स्टूडेंट है. पोएम में ये किरदार एक स्टूडेंट निभा रहा है, इसमें एक स्टूडेंट है. चलो बच्चों, इसी के साथ हमारे ये क्वेश्चन का जो पोर्शन है ये हो गया. हम मिलते हैं अगली क्लास में, अगली वीडियो में. तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा, घर में रहेगा, हालात बाहर ख़राब हैं. स्टे होम, स्टे इंडोर. यू टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड योर फैमिली. अल्लाह हाफिज़.